हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर ये सुपर टेट और नेकपाल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई। तो आपका आंसर होगा पटना। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में और गठन 1933 में पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। आपका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, यानी कि ये किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ आंसर होगा लोकनायक। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और 1998 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से आपका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान से अलग राज्य का नेतृत्व किया था। और जो 22 से 24 मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ से पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गए थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये त्रिपुरी कहाँ है। आपका आंसर होगा जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ है, तो जबलपुर है आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। 4 ऑप्शन है और आपका सही आंसर है 1942 में। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्यों आया था, तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। किससे, भारत से। अगला क्वेश्चन है आपका, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, यानी कि क्या उद्देश्य था। तो आपका आंसर होगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। यानी कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो वर्धा में पारित किया गया। तो वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय का भारत का प्रधान सेनापति कौन था। यहाँ पे भारत भी होगा, तो यहाँ से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। आंसर है 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये बॉम्बई से प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बॉम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। उस मैदान का नाम बताना है बॉम्बई के। तो आंसर है आपका ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक में। और कब पारित किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन आगे हो चुका है, तो आंसर भी आपको पता चल गया, बॉम्बई से। बॉम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन वो सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन कौन से, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, करो या मरो नारा निम्न आंदोलनों में से किससे संबंधित है, यानी कि किस आंदोलन में ये नारा दिया गया था। तो ये नारा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। और दिया किसने था, ये तो आपको सभी को पता होगा। तो महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो और मरो का।
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? तो आंसर होगा चर्चिल। चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुईस फिशर था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, महात्मा गांधी की जीवनीकार कौन है, यानी कि जीवनीकार किसने लिखी है? तो वो लुईस फिशर ने लिखी है। और कहाँ के थे? तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, यानी कि अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? किसने संगठित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस जेल से फरार होकर? तो हजारीबाग केंद्रीय कारागार की दीवार से इन्होंने कूद कर ये जेल से फरार हो गए थे और इन्होंने क्या किया था? भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? 4 आंदोलन दिए गए हैं, तो ये किससे जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। कौन जुड़ी थी? अरुणा आसिफ अली जी। और ये कहाँ से थी? तो ये ब्रिटिश पंजाब के अधीन कालका के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो उस नगर का नाम बताना है। तो कटक, और ये तो सभी को पता होगा। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कटक में हुआ था। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? यानी कि उस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, तो वो है 1939 को। पर क्यों की? कोई तो रीज़न होगा ना। तो इन्होंने कांग्रेस को लोकतंत्र व क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।